नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपको बताने वाला हूँ वास्तु में पितरों के रिलेटेड जो साउथ वेस्ट कॉर्नर होता है, ये क्यों महत्वपूर्ण है, इसका आपके ऊपर क्या परिणाम हो सकता है, इससे आपके लाइफ में क्या-क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, ये सभी चीज़ें हम देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, वास्तु में साउथ वेस्ट यानी कि नैऋत्य कोण, जो कि दक्षिण और पश्चिम के बीच में आता है, उसको हम नैऋत्य कोण कहते हैं। यह नैऋत्य कोण जो है, ये पितरों के लिए होता है, यानी कि जो अपने पूर्वज है, उनके लिए जो गुजर चुके हैं, उनका यहाँ पर वास होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपने सुना होगा, पूजा घर में अगर आपके घर में कोई पूर्वज गुजर चुके हैं, उनकी फोटो वहां पे नहीं रखना है पूजा घर में। आपके मन में उनके लिए पूजनीय स्थान है, तो वहां पर फोटो क्यों नहीं रखना है? दोस्तों, हर किसी चीज के लिए प्रॉपर एनर्जी चाहिए होती है। वैसे ही जो आपके पूर्वजों के फोटो है, वो अगर आप घर के साउथ वेस्ट रीजन में यहाँ पर यानी नैऋत्य कोण में इस दक्षिण दीवार पर वो फोटोज अगर आप लगाते हैं, तो उनको गति मिलने में आसानी होती है। उनके लिए वो अच्छा होता है और उनका आशीर्वाद हमें पाने के लिए भी वो अच्छा होता है। यानी वहाँ पे जो एनर्जी ज़ोन है, वो इन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। तो पहली बात तो ध्यान में रखना है कि आपके जो पूर्वज है, उनका फ़ोटो आपको पूजा घर में नहीं रखना है। उनका फ़ोटो आपको रखना है आपके नैऋत्य कोण में, घर के नैऋत्य कोण में। बहुत बार लोग क्या करते हैं कि सर फिर हमारे एक रूम का नैऋत्य कौन है वहां पर रख दे क्या? ऐसा नहीं करना है। आपको आपके घर का नैऋत्य जोन देखना है, वहां पर आप ये फोटोज रख सकते हैं। ये हो गया पहला दोष। अभी अगर पितृदोष है या फिर आपके वास्तु में पितरों का स्थान ठीक नहीं है, वहां पर कुछ दोष है, तो क्या हो सकता है? तो आपके काम जल्दी से कंप्लीट नहीं होंगे, उसमें रुकावटें आएगी, जनरेशन बढ़ने में प्रॉब्लम आता है, या फिर वंश वृद्धि जिसको हम कहते हैं, वो प्रॉब्लम्स आते हैं। पैसे के रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलते रहेंगे, आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट कामों में से नहीं मिलेगा। बहुत सारी चीजें हैं जो कि पितृदोष से रिलेटेड होती है। हर साल हम पितृपक्ष मनाते हैं। तो पितृपक्ष में जो है दोस्तों, आप आपके पितरों के लिए पूजा करते हैं, उनके लिए दान करते हैं, सब चीजें करते हैं, लेकिन कुछ कारणों विवश आपको अगर कठिनाइयाँ आ रही है आगे साल में, तो वो क्यों आ रही है, वो आप आपके वास्तु में भी देख सकते हैं। वास्तु में अगर आपके घर में साउथ वेस्ट कॉर्नर में यानी नैऋत्य दिशा में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि वहां पर कट होगा, ये जैसे मैंने यहाँ पे ब्लू सर्कल दिखाया है, वहां पर मैंने साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य कोण लिखा है। अभी ये ईस्ट फेसिंग हाउस है। मैं ये अलग अलग डायग्राम्स आपके सामने दिखाते रहूंगा जब मैं बात करूंगा। अभी ये ईस्ट फेसिंग हाउस यहाँ पर साउथ वेस्ट कहाँ पे आएगा? तो ये ब्लू सर्कल है। तो यहाँ पर समझो कट होगा। नॉर्थ फेसिंग हाउस में यहाँ पर अगर समझो आपका नॉर्थ फेसिंग हाउस है, साउथ वेस्ट कॉर्नर में कट आ गया है, तो ये दोष बन गया। समझो यहाँ पर आपका ग्राउंड लेवल जो है वो नीचे धंस गया है, यानी कि आपका स्लोप इस तरफ है साउथ वेस्ट की तरफ, तो भी ये वास्तु दोष बन गया। अगर आपका साउथ फेसिंग हाउस है और उसमें भी आपका साउथ वेस्ट में समझो कुछ दोष है, जैसे कि वहां पर टॉयलेट बनाना, या फिर वहां पर समझिए अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर है, ये कुछ चीजें अगर वहां पर बनती है, तो भी वहां पर दोष उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार की चीजें वहां पर नहीं चाहिए। वहां पर दोष अगर हो गया, तो आपके लिए पितृदोष के जो परिणाम है, जैसे मैंने पहले बताए हैं, उनमें से कुछ आप फेस कर सकते हैं। अगर आपके कुंडली में पितृदोष है, तो उसका आप उपाय कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप जहाँ पर रह रहे हैं, उसका भी आपको उपाय करना जरूरी है। अगर आप पितृपक्ष के वक्त आपको सभी चीजें करना पॉसिबल नहीं है, यानी कि पूजा करना ये हो, आप कुछ दान दे सकते हैं। यथाशक्ति आप दान दीजिए। जैसे कि आप किसी मंदिर में जो पुजारी होंगे, उनको कुछ शिधा जिसको कहते हैं, मतलब खाने का जो सामान रहता है, उनको गेहूं, चावल, दाल, गुड़ खास करके, या फिर जो व्हाइट कलर के पदार्थ होते हैं जैसे खीर बना के आप दान कर सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये आपको इसमें करना है।
ये दान जब आप करोगे तब आपको आपके पूर्वजों को याद करना है, उनके बारे में सोचना है। आपको आपका नाम, आपका जो पुजारी रहेंगे वो आपको बताएंगे कि संकल्प आपको कैसा करना है दान देते वक्त। आपका नाम, आपका गोत्र जो भी है वो आपको बताएंगे, उस प्रकार से आप वो दान कर सकते हैं। समझो अगर आप किसी दूसरी कंट्री में रहते हैं, आपको मंदिर नहीं है नजदीक, तो जो भी जरूरतमंद आपको मालूम है, किसी को किस चीज की जरूरत है तो उसको हेल्प कीजिए। ये हेल्प करना, ये साउथ वेस्ट यानी पितरों के लिए तो अच्छा ही है, खास करके पितृपक्ष में। या फिर ये तो शनि दोष के लिए भी अच्छा होता है कि गरीबों को या जरूरतमंद को दान करना। घर में साउथ वेस्ट में आपके यहाँ पे समझो जमीन नीचे धसी हुई या उधर स्लोप है, तो सबसे पहले आपको इसे ठीक करना है, क्योंकि नैऋत्य कोण ये घर के स्वामी को दर्शाता है। घर के स्वामी को जो स्टेबिलिटी मिलती है, यानी जो घर का ओनर है उसको जो स्टेबिलिटी मिलती है, उसको जो प्रोग्रेस मिलती है, उसकी जो चीजें, उसके काम बनना, उसको प्रॉब्लम नहीं आना, ये सब चीजें उसके घर में नैऋत्य कोण में अगर वो रहता है, वहां की एनर्जी अच्छी है, तो उसको ये सभी रिजल्ट्स मिलेंगे। सबसे बेसिक तो हम सभी जानते हैं कि कोई भी कोना हो वो साफ सुथरा होना जरूरी है, तभी वहां पर पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होंगी। सेम वो प्रिंसिपल यहाँ पर भी है। साउथ वेस्ट साफ सुथरा अच्छा होना जरूरी है। यहाँ पर मास्टर बेड होना जरूरी है। यहाँ पर आप पितरों के फोटो लगा सकते हैं, आपकी अलमारी यहाँ पर होनी चाहिए। जो साउथ वेस्ट है ये पृथ्वी तत्व है, तो यहाँ पर ये सब चीजें आपको करना है। यहाँ पे नहीं करना है आपको अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर, यहाँ पे आपको नहीं करना है जो यानी कि अंडरग्राउंड वाटर टैंक, टॉयलेट, यहाँ पर पानी की चीजें नहीं आनी चाहिए। बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि साउथ वेस्ट में टॉयलेट चलेगा। दोस्तों साउथ वेस्ट में नहीं, साउथ साउथ वेस्ट में चलता है, यानी दक्षिण नैऋत्य जो होती है वहां पर एग्जैक्ट साउथ वेस्ट एक्सिस आपको जहां पे मिलेगा वहां पे टॉयलेट आपको नहीं बनाना है। वो स्टेबिलिटी की एनर्जी है, उसको ड्रेन आउट नहीं करना है। ये सबसे बेसिक प्रिंसिपल है। पितरों का स्थान जो है वो आपकी कुंडली में, आपके घर में, आपके जीवन में बहुत महत्व रखता है, क्योंकि ये जो है ये एक ऐसी शक्ति है जो आपके काम बहुत अच्छे तरीके से, आसान तरीके से होने दे सकती है। या फिर अगर इसमें दोष आ गया तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जैसे आपको घर लेना है, आपका जैसे आपके मन में है उस प्रकार से घर लेना है, या आप वंश वृद्धि के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो ये सभी चीजें आपकी अच्छी तरीके से पूर्ण हो जाएगी अगर आपका साउथ वेस्ट अच्छा है। अभी जो पितृपक्ष है, पितृपक्ष में बहुत बार ऐसा होता है, जो वर्ष श्राद्ध होता है तब भी जो पंडित जी होते हैं वो भी ये सब पूजाएं अगर घर के नैऋत्य कोण में करते हैं तो अच्छा है, ऐसा आपको बताएंगे। और वो अच्छा होता है क्योंकि यहाँ पर पितरों का वास होता है। तो इस प्रकार की पूजाएं साउथ वेस्ट में अगर आप करते हो तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो दोस्तों ये है वास्तु में पितरों का स्थान। पितरों के लिए आपको दान करना है, साउथ वेस्ट को नीचे नहीं रहने देना है। यहाँ पर अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर नहीं चाहिए, यहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर टैंक, टॉयलेट, ये चीजें नहीं चाहिए। यहाँ पर जो है आपका मास्टर बेड आना जरूरी है। यहाँ पर घर के ओनर ने रहना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये कुछ उपाय और दोष है नैऋत्य कोण के बारे में। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस इंफॉर्मेशन को, इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।